युद्ध करें, आप पीओके को शामिल करें, आप उनके आर्मी को सर्जिकल स्ट्राइक करके उनके आर्मी को खत्मा करें, आपको जो करना हो। इसमें इस समय यूनिटी का माहौल है, सारे लोग इंक्लूडिंग राजनीतिक पार्टियां सरकार के जब साथ हैं तो सरकार का हौसला बुलंद होना चाहिए। अच्छा, हौसला बुलंद होना चाहिए, तो बात बिल्कुल ठीक करे दुबे जी। बस चिंता इतनी है कि मान लीजिए कल सुबह टीवी खोलें दुबे जी और वहां कुछ हो जाएगा, हो गया कार्यक्रम संपन्न, तो फिर उसका सबूत नहीं मांगे इनकी पार्टी। ना हम नहीं मानते, तुम्हें हवाई कसम, समझ रहे हो ना? सबूत लाओ, वीडियो दिखाओ हमें और फोटो दिखाओ और विवेक जी को साथ में डाल लो। क्या किया था आप लोगों ने? यही तो हुआ था ना। और अभी तो रुको कि विपक्ष की जितनी बड़ी पार्टियां हैं उन सबके अध्यक्षों को या बड़े नेताओं को युद्ध की अगर कोई ऐसी परिस्थिति बने दो हाथ की, तो उनको साथ ले जाओ आर्मी, और उनको बलूच में भी घुमाओ, बटाले और गिलगित में भी घुमाओ, कराची में भी, लाहौर में भी, ताकि आंखों से देख के आए सच, ताकि बाद में ना अपनी फोटो मोबाइल ले जाओ, अपना फोटो खींच लाओ। पाकिस्तान से खबरें भी यही आ रही हैं। हमारा छोड़ो, उनकी हालत देख के भी लग रहा है कि उनका पजामा गीला है, अभी तक सूखा ही नहीं, अभी तक सूखा ही नहीं पजामा। एक बार सूखता है तब तक कोई दूसरी खबर आ जाती है, फिर गीला हो जाता है। दोस्तों, देश के अंदर इतना बड़ा हमला हुआ है, नागरिकों की जान गई है, भारत का एक एक नागरिक पीछे पड़ा हुआ है पाकिस्तान के और इंतजार में है कब हमारी सेना इससे बदला ले। लेकिन हमारे यहाँ की कुछ पार्टियाँ और कुछ पार्टियों के नेता अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। उन पार्टियों का कहना अभी भी इतना है कि वैसे तो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन ऐसे क्या, मतलब इफ बट अभी भी उनके मन में है। और इनके प्रवक्ता मुंह उठाकर डिबेट के अंदर भी आ जाते हैं। आज की डिबेट में भी हमारे सबके फेवरेट एंकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने ऐसे ही कुछ प्रवक्ताओं को, ऐसे ही कुछ पार्टियों को अच्छे से रौंदाया है, दौड़ाया है और बहुत पेला है। दोस्तों, डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट ज़रूर कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट डिबेट वीडियो मिलती रहे। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ, फिर बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दुबे जी, सवाल पूछने का अधिकार तो हमेशा रहेगा। अभी 2 4 6 8 दिन तरह इधर निपट लिया जाता, उसके बाद सवाल पूछ लिए जाते, तब सवाल गायब हो जाएंगे क्या? नहीं ना, ना पूछने वाले गायब होंगे, ना जवाब देने वाले भाग सकते हैं। नहीं, पहले पाकिस्तान से फरियाले भारत, उसके बाद सवाल पूछ लिए जाए। नहीं, या अभी तत्काल ताकि पाकिस्तान के अखबारों में वो बयान छपे, उस नेता की बड़ी तस्वीर छप रही है, पाकिस्तान उसको दामाद की तरह प्रस्तुत कर रहा है, कह रहा भारत के यही सच्चे नेता हैं। अग्निहोत्री साहब, पहले तो मैं ये चीज बताना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि इस सेंसिटिव केस पे पहले तो पूरे मीडिया के लिए इस पे डिबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आया कि कुछ चीजों पर डिबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जब एक्सपर्ट आते हैं, जो एक्सपर्ट मींस जो रिटायर्ड कर्नल हो, मेजर हो, वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो नहीं जानी चाहिए, क्योंकि एक सेंसिटिव मैटर है। लेकिन खैर, हिंदुस्तान में चल रहा है, डिबेट होगी, सब कुछ होगी। अब अगर डिबेट होती है, ठीक है, कि हमारी अगर पार्टी की बात किया जाए तो हमारी पार्टी का पहले से ये क्लियर कहना है, साफ साफ शब्दों में कहना है, और लोकसभा में भी ये बोला है, ऐसा नहीं है कि बाहर, लोकसभा में भी ये बोला है कि पीओके पे कब्जा करो, और पीओके की जो खाली सीटें हैं वो हिंदुस्तान में आनी चाहिए और वो भरनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप युद्ध करें, आप पीओके को शामिल करें, आप उनके आर्मी को सर्जिकल स्ट्राइक करके उनके आर्मी को खत्मा करें, आपको जो करना हो। इसमें इस समय यूनिटी का माहौल है, सारे लोग इंक्लूडिंग राजनीतिक पार्टियां सरकार के जब साथ हैं तो सरकार का हौसला बुलंद होना चाहिए और सरकार को अपना अंजाम पहुंचाना। जी ठीक है दुबे जी, हौसला बुलंद होना चाहिए, तो बात बिल्कुल ठीक करे दुबे जी। बस चिंता इतनी है कि मान लीजिए कल सुबह टीवी खोलें दुबे जी और वहां कुछ हो जाएगा, हो गया कार्यक्रम संपन्न, तो फिर उसका सबूत नहीं मांगे इनकी पार्टी कि ना हम नहीं मानते, तुम्हें हवाई कसम, सबूत लाओ, वीडियो दिखाओ हमें और फोटो दिखाओ और विवेक जी को साथ में डाल लो। क्या किया था आप लोगों ने? यही तो हुआ था ना, सर्जिकल स्ट्राइक पर यही सबूत मांगा गया था ना। एक मिनट, विवेक जी अभी नहीं, इसीलिए मैंने एक सुझाव दिया था भारत सरकार को कि विपक्ष की जितनी बड़ी पार्टियां हैं उन सबके अध्यक्षों को या बड़े नेताओं को युद्ध की अगर कोई ऐसी परिस्थिति बने दो हाथ की, तो उनको साथ ले जाओ आर्मी, और उनको बलूच में भी घुमाओ, बटाले और गिलगित में भी घुमाओ, कराची में भी, लाहौर में भी, ताकि आंखों से देख के आए सच। कहीं सुनी फिर भी बात होगा नहीं, कहीं सुनी विवेक जी अभी नहीं आएंगे ना, इस राउंड से आएंगे, कहीं सुने फिर विवाद होगा, इसलिए आंखों जाओ भैया और देख आओ, ताकि बाद में ना अपनी फोटो मोबाइल ले जाओ, अपना फोटो भी खींच लाओ।
युद्ध के मैदान में। तुम बहादुरी पे जनता भी थोड़ा रश करे कि देखो हमारे नेता कितने माचो टाइप है, बहादुर। और 26 हमलों की बात विवेक जी ने गिनाई, उसके पक्ष में दुबे जी भी खड़े हुए। डॉक्टर साहब, मैं कहता हूं 26 क्यों, मैं तो 76 की लिस्ट जानता हूं। इंदिरा गांधी के समय शुरू करो, सबका हिसाब आज ही करना है तो आज ही कर लो। 26 क्यों, 76 का हिसाब करो ना, नॉर्थ ईस्ट भी समेट लो उसमें, और नक्सलवाद भी समेट लो दुबे जी, तब 176 हो गए। आओ फिर सबका हिसाब हो जाए। नहीं, 26 ही क्यों? असम इंदिरा जी के समय जला, नॉर्थ ईस्ट इंदिरा जी के समय में आतंक का शिकार हुआ, नक्सलवाद ने उनके समय में सिर उठाया, तब उनकी कोई गुणागणित होगी कि नहीं होगी? लेकिन ये विषय आज के नहीं है, मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाह रहा था। कल इन विषयों पर चर्चा कर लीजिएगा, आज चर्चा भी होगी उन विषयों पर। कहा जाएगा सरकार ने कुछ नहीं कर पाई, सरकार में हिम्मत नहीं, सरकार का हौसला नहीं, और फिर कहेंगे हम यूनाइटेड हैं। अरे भाई, लड़ेगी तो सरकार ही ना, आप तो नहीं, हम आप तो नहीं लड़ने जाएंगे। उस सरकार को आप डरपोक कहेंगे, ये शैली है। पाकिस्तान डरपोक है, लेकिन पाकिस्तान के लोग नहीं कह रहे कि मेरा पाकिस्तान डरपोक है। उसकी टांगे कांप रही, लेकिन फिर भी वहां के लोग नहीं बोल रहे। हमारे यहां समर्थ है देश, लेकिन हमारे यहां के लोग बोल रहे कि सरकार डरपोक है, और ऊपर से तुर रहा ये कि हम देश के साथ हैं। आपके पास आता हूं, जो बात शशि थरूर ने कही वो कांग्रेस को समझ में आई या खारिज कर दी? उसने कहा नहीं, ये कुछ नहीं, शशि थरूर को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ऐसी इंटेलिजेंस व्यवस्था नहीं हो सकती जिसमें फेल्योर ना हो, और उन्होंने मोसाद का उदाहरण दिया, जिसको दुनिया का फाइनेस्ट इंटेलिजेंस सिस्टम माना जाता है। विवेक नारायण जी, या एक मिनट, या कांग्रेस उस रास्ते पर चलेगी जो सिद्धरमैया ने दिखाया है, या महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता जो हैं, जो नेता विपक्ष भी हैं सदन में, उन्होंने दिखाया है कि किसी को धर्म पूछ के नहीं मारा गया, किसी का खतना चेक नहीं किया गया। लग रहा है वो वहां मौजूद थे पहलगांव में, आपके नेता विवेक जी। भैया अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही विवेक जी, अनम्यूट करिए। अमिताभ जी, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा देश के सामने सवाल ये है, और देश ये जानना चाहता है कि जब माननीय राहुल गांधी जी ने, विपक्ष के नेता खड़गे जी ने उसी दिन फोन करके गृह मंत्री को कहा हम आपके साथ खड़े हैं, सर्वदलीय बैठक में सब पहुंचे, लेकिन उससे गैर हाजिर कौन थे और वो कहां गए थे, पूरा देश देख रहा है। दूसरी बात, आज जब 140 करोड़ जनता आपके साथ खड़ी है, प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि हमारे पास ग्लोबल लीडर्स के फोन आ रहे हैं, पत्र आ रहे हैं, फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं पूरा देश चाह रहा पीओके को आप लाइए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सवाल ये है, देखिए आज सवाल यहाँ पे महाराष्ट्र के नेता को कोर्ट करने का नहीं है, ये या सिद्धरमैया का ये सवाल है कि विपक्ष के नेता ने जो सिद्धरमैया एक मिनट विवेक जी, सिद्धरमैया एनएसयूआई का वर्कर है, यूथ कांग्रेस का वर्कर है, आतंकवाद से केवल बयानबाजी सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो देश में 26 बार देखा अभी तक है। ये अभी कांग्रेस को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई जब खड़गे जी ने टेलीफोन कर दिया तो इधर खड़गे जी का टेलीफोन रखते उधर युद्ध शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब खड़गे जी ने कह दिया कि हम साथ हैं तो फिर और युद्ध के लिए इंतजार क्यों? जिम्मेदारी खड़गे जी नहीं लेंगे ना, विवेक जी अभी नहीं, जिम्मेदारी खड़गे जी तो नहीं लेंगे ना, कोई दूसरा लेगा, जिम्मेदारी तो सरकार की होगी। तो ये देश है, सरकार को ही करने दिया जाना चाहिए कि समय, स्थान, तारीख ये सरकार तय करे, क्योंकि सरकार के पास किसी भी पार्टी से ज्यादा सूचनाएं होती हैं। नहीं, ये बात सच है। ये कोई क्रिकेट का खेल नहीं है या कबड्डी का खेल नहीं है। इसका बहुत बड़ा असर फ्यूचर में पड़ने वाला है। लेकिन समस्या यहाँ डाउट का है कि लोगों को ये संदेह है क्या ये होगा। बात ये नहीं है, होगा ये तो 100% है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पिछले बातों की तरह इस बार भी ना हो, ये एक संदेह है। इसके लिए कहां पर है संदेह? इस तरीके के जो भी संदेह यही है कि जैसे पिछले कहां पर है संदेह? संदेह तो आपने बता दिया, कहां पर संदेह है?
अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ कि पिछले बार भी प्रधानमंत्री जी ने हमलों के बाद यही कहा था कि आतंकवादियों को हम मिट्टी में मिला देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। दुबे जी ने कहा कि लोग, देश के लोगों को इस मामले में संदेह है कि होगा कि नहीं होगा। दुबे जी की बात में वजन आ जाता अगर वो ऐसे 10 स्थानों के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में भारत के बता देते कि देखो विजयवाड़ा में 10 लाख लोग सड़क पर उतरे, कोलकाता में उतरे, लखनऊ में उतरे, राजस्थान में उतरे, क्यों वो सरकार से कह रहे कि हमें आप पे भरोसा नहीं। ऐसा कहीं हो रहा है क्या? नहीं ना। देश का भाव तो मैं यही देख रहा हूं, वीर तुम बढ़े चलो। ये समाजवादी पार्टी कहां से ढूंढ के लाई है कि लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है? किसने कहा आपसे? अरे कौन कह रहा है भैया ऐसा? देश को बताइए ना, कोच किसने ऐसी बात कही देश में? कुछ नेताओं को छोड़ दीजिए, तो कौन बोल रहा है? 10-5 लाख आदमी सड़क पर उतरा है क्या? आपकी बात को लेके नहीं उतरा ना? यह आपका मन हो सकता है, देश का मन तो नहीं है। नहीं तो अब तक लाखों लोग सड़क पर होते। कांग्रेस और सपा या दूसरी पार्टियों को अगर ये लगता है कि देश को भरोसा नहीं सरकार पर, तो जनता इस नाजुक संवेदनशील विषय पर सड़क पर होती और हाय हाय कर रही होती सरकार की। आपको कान में आके बताया किसी ने कि देश ऐसा नहीं चाह रहा? हम जो देश देख रहे हैं वो तो उत्साह से भरा हुआ है और कह रहा है कि इस बार हो जाएगा। पाकिस्तान से खबरें भी यही आ रही हैं। हमारा छोड़ो, उनकी हालत देख के भी लग रहा है कि उनका पजामा गीला है, अभी तक सूखा ही नहीं। अभी तक सूखा ही नहीं पजामा। एक बार सूखता है तब तक कोई दूसरी खबर आ जाती है, फिर गीला हो जाता है। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो आप इस वीडियो के बारे में जरूर समझ पाए होंगे और जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।